नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज एपिसोड 2 पे चर्चा करते हैं, जिसका विषय रखा गया है गोंडी भाषा, परंपरागत व्यवसाय, रेत में दाना भूनना, सामाजिक स्थिति एवं कहार की उपजाति है कहकर जाति प्रमाण पत्र नहीं रोका जा सकता। शासन ने अपने पत्र संख्या 177 दिनांक 27 जनवरी 1987 में गौड़ जाति के व्यक्तियों के संबंध में उनके परंपरागत व्यवसाय तथा भाषा के विषय में आज्ञा मांगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये निर्देश दिए गए कि गौड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करते समय उनके कार्य, व्यवसाय, समाज में स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18 जनवरी 1994 के आधार पर कहा गया कि गौड़ जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी देवरिया ने अपने पत्र संख्या 222 दिनांक 13 सितंबर 1999 के द्वारा गौड़ जाति के सभी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए और कहा कि गौड़ जाति कहार जाति की उपजाति है। जिलाधिकारी मऊ ने अपने पत्र संख्या 410 1993 द्वारा आदेशित किया कि गौड़ जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देते समय जाति निर्धारण में उनके कार्य, व्यवसाय, समाज में स्थिति के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र संख्या दिनांक 18 जनवरी 1994, इसका पूर्व के वीडियो में इसका जिक्र किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नंबर लिखे गए हैं। वीडियो के साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। जिलाधिकारी का यह आदेश संसद व राष्ट्रपति की शक्ति को खुली चुनौती थी। उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 2290-2290 दिनांक 4 नवंबर 1986 जारी किया, जिसमें भारत सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के उपायुक्त के पत्र संख्या 4/87/85 RU3 दिनांक 23 अगस्त 1986 का उल्लेख किया, जिसमें निम्न आपत्ति उठाई गई थी। ध्यान से सुने आप लोग, ये क्या चीज़ें हमारे खिलाफ साजिश की गई थी उसे ध्यान से समझें। बिहार के पश्चिमी भाग एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली गौड़ जाति पिछड़ी जाति है, जिसके सदस्य भड़भुजा की तरह व्यवसाय करते हैं। इनकी समानता मध्य प्रदेश व बिहार के गोंडों से नहीं है। दूसरा, जाति निर्धारण के पूर्व उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए। परंपरागत व्यवसाय, भाषा जो बोली जाती है उसको भी ध्यान में रखा जाए। गोंडी इनकी भाषा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अर्धशासकीय पत्र संख्या 2/3/93 SU1 उत्तर प्रदेश दिनांक 18/1/1994 जो जिलाधीश मऊ उत्तर प्रदेश को भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के पूर्वी भाग में रहने वाले गोंड लोगों का परंपरागत व्यवसाय रेत में दाना भूनना है, इसलिए इनको भड़भुजा कहा जाता है। यह पिछड़ी जाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 1976 के संशोधन में केवल संसद तथा विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रतिबंध हटाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 6125 दिनांक 3 दिसंबर 1987
मित्रों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासनादेश है जिसका संख्या है 6125, डेटेड 3 दिसंबर 1987। इसमें निम्न बातें कही गई हैं। पहला, कालांतर एवं परिवर्तित परिवेश में अब प्रदेश के पूर्वी जनपदों में निवास करने वाले अधिकांश लोग गोंडी भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तरह इनका भी समावेश समाज की मुख्य धारा में हो गया है। दूसरा, व्यवसायों में भी परंपरा की दृष्टि से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तीसरा, वर्तमान में अस्पृश्यता को गोंड जाति के वर्गीकरण का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता। पुनः दिनांक 23 फरवरी 1988 को एक शासनादेश 1391 दिनांक ये जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गोंड जाति समस्त उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित है। शासनादेश संख्या 6125 दिनांक 3/12/87 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। तहसील कर्मियों द्वारा बिना अभिलेख देखे उनके जाति प्रमाण पत्र के प्रार्थना पत्र पर कभी कहार कभी भरभुजा अंकित कर दिया जाता है, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन 30670/1995 ये देवरिया के स्वर्गीय बाबूनाथ गोंड ने कोर्ट केस किया था। पिटीशन संख्या 30670/1995 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी देवरिया के उस आदेश को भी निरस्त किया गया जिसमें गोंड जाति के सभी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए थे। जिलाधिकारी देवरिया के आदेश संख्या 29 प्रमाण पत्र -94 दिनांक 4 अगस्त 94 एवं 1691 दिनांक 21 अक्टूबर 94 के अनुसार गोंड जात के व्यक्तियों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिए गए। उक्त दोनों आदेशों में जिलाधिकारी देवरिया द्वारा गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी मऊ के पत्र दिनांक 4/10/93 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट पिटीशन संख्या 23-299/1994 रीट पिटीशन संख्या 23-299/1994 प्रस्तुत किया गया। प्रति शपथ पत्र में यह कहा गया कि जनपद में रहने वाले गोंड जाति के लोगों की भाषा शासनादेश में अंकित गोंड जाति के भाषा के समान नहीं है। गोंड एवं गोंड में अंतर है। राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि गोंड जाति के व्यक्तियों की जाति निर्धारण में भाषा, सामाजिक स्तर तथा छुआछूत को ध्यान में रखा जाए। माननीय न्यायाधीश श्री आलोक चक्रवर्ती द्वारा दिनांक 7 मई 1997 को निम्न विधि व्यवस्था दी गई। पहला, अनुसूचित जाति संबंधी आदेश 1950 संशोधित किया जा चुका है। जनपद में निवास करने वाले गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिया जाए। आगे यह भी कहा गया है कि दिनांक 18/1/94 जो कि अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव का प्रशासकीय पत्र था, जिसकी संख्या 2/3/93 SU 1 उत्तर प्रदेश दिनांक 18/1/94 के आधार पर प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, भाषा, सामाजिक स्तर इत्यादि के आधार पर अनुसूचित जात को मिलने वाली सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट का आदेश दिनांक 7/5/97 पे जारी हुआ, जो कि रीट पिटीशन 23-299/1994 पर यह आदेश पारित हुआ। मित्रों, आइए आपको
हम रिट पिटीशन संख्या 30/670 के बारे में पढ़ दें, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है। और ये 23/299 लंबा चौड़ा रिट पिटीशन है, उसको हम अलग से आपके सामने रखेंगे। अभी अब जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये रिट पिटीशन 30/670 की हम बात करेंगे। In the High Court of Judicature at Allahabad, Civil Side, Original Jurisdiction, dated Allahabad, the 2nd November 95. Present, the Honorable Justice U.P. Singh, Judge, the Honorable Justice R. Dayal, Judge. Civil Miscellaneous Writ Petition number 30670 of 1995. Order on the petition of Babunath Prasad, petitioner. Versus State of UP through Sachiv Home, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, District Magistrate Devariya, PV Jagmohan, District Magistrate Devariya, Governor of UP and Lucknow, Government of UP and Lucknow, Director हरिजन एंड सोशल वेलफेयर, हरिजन सोशल विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिस्पोंडेंट ये लोग थे। By the court, after hearing learned counsel for the parties, we dispose of this petition with a direction to the respondent that authority concerned to issue caste certificate of the Gond caste as order of the district magistrate concerned in Annexure 9 and also in Annexure 8। तो Annexure 8 में कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया का लेटर है संख्या 29 प्रमाण पत्र -94 दिनांक 4/8/94, और एनेक्शर 9 में है संख्या कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया संख्या 1691 प्रमाण पत्र 94 दिनांक 21 अक्टूबर 1994। टू द रिट पिटीशन इन दिस व्यू, द इम्प्यून्ड order contained in annexure 11 and 12 are quashed। सो annexure 11 और 12 में जो जिलाधिकारी ने आदेश दिया था जगमोहन ने, उसको निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि जो ये जिलाधिकारी देवरिया का संख्या 29 और संख्या 1691 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मित्रों, ये मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हमारे समाज में पढ़ने की आदत नहीं, किताब खरीदने की आदत नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस किताब को कंपाइल किया था। ये किताब अब तक 3 खंडों में निकल चुकी है। ये मैं पहला खंड की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग अनुसूचित जाति में थे, जब एरिया रिस्ट्रिक्शन 1976 लागू हुआ, यानी SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्ट नंबर 108/76 लागू हुआ। तो उस समय जो एरिया रिस्ट्रिक्शन मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग का कैमूर रेंज और बुंदेलखंड डिवीज़न, ये पूरा एरिया रिस्ट्रिक्शन गोंड के लिए तोड़ा गया। उसी समय कोरी समाज के लिए भी एरिया रिस्ट्रिक्शन तोड़ा गया था। इसलिए मैं ये इन शासनादेशों और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का आपको पुनर्पाठ कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कहानी क्या है। हमारे पीछे बहुत सारी ताकतें पड़ी हुई हैं, जिसमें पहले तो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ ने, फॉरवर्ड लॉबी ने SC कम्युनिटी के ऊपर हाथ रखा। अब वो ST कम्युनिटी के ऊपर हाथ रख करके गोंड और खरवार के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं के पास है। साथियों, आप हमारे साथ बने रहे, आपका कोटिशा धन्यवाद। हाँ, एक गुजारिश और, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद करिए।
आपको पहले बता दें, ये चैनल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बनाया गया है, न इस पे मनोरंजन वाले किसी चीज़ का प्रसारण होता है। जब भी कोई चीज़ समाज, प्रदेश, राष्ट्र की उपयोगी नज़र आती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, हम आपको उसकी ऑथेंटिक प्रमाणित जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस चैनल को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने और समझने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भारत, जय संविधान।